एक माँ जिसका पति मर चुका था जवानी में ही और उसके पेट में बच्चा था, उसने अपने बच्चे को दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन पोछा करके पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, शादी की। उसके बाद उस बेटे ने उस माँ के साथ जो किया सुनने योग्य है दोस्तों। उस माँ को वह अनाथ आश्रम ले जाता है और फिर एक ऐसी कहानी इस घर के अंदर जन्म लेती है जिसके ऊपर जब विचार करते हैं तो बड़ी शर्म आती है कि आज के युग में बेटे माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में किशोरी देवी नाम की एक औरत रहती है। उसकी नई नई शादी हुई है तो दोनों पति पत्नी आराम से रह रहे होते हैं। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाता है तो किशोरी देवी के पेट बच्चा ठहर जाता है और उसका पेट फूलने लगता है। लेकिन दोस्तों, परमात्मा की जो रचाई हुई माया है उसके चलते उसके पति की मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ आ जाता है और क्योंकि पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसको भगवान ने छीन लिया था तो बड़ा दुख का यहाँ पर यह माहौल बन जाता है। उसके बाद दोस्तों वह अपने उसी घर में रहती है जो पति का घर था। उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप ये कहते हैं कि बेटी अभी तेरी उम्र ही क्या है, तू ऐसा कर शादी कर ले। लेकिन वह बेटी कहती है नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। मेरे पेट में जो बच्चा है यह जब जन्म लेगा तो मैं इसका भरण पोषण करूँगी, मुझे शादी नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों वह इंतज़ार करने लगती है कि बच्चे की डिलीवरी आखिर कब हो। तो एक दिन वो आ ही जाता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है और उसको एक लड़का पैदा होता है। अपने बच्चे का भरण पोषण वो अच्छे से करती है और बच्चे को ईमानदारी की रोटी खिलाने की पूरी कोशिश करती है। वह सोचती है कि बच्चे का भरण पोषण ईमानदारी की रोटी से करूँगी तो बच्चा भी बड़ा होकर अच्छा बनेगा और फिर यह भी मेरी सेवा करेगा। उसके बाद वह लोगों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा लगाती और अपने बच्चे का पेट भरती। धीरे धीरे समय गुजरता है तो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है। बच्चे का एडमिशन करवा दिया जाता है और वह जैसे तैसे फीस जुटाकर भर दिया करती। अब बच्चा 12वीं क्लास पास कर लेता है तो अपने बच्चे को वह कॉलेज भी पढ़ाती है, पूरा दिन काम करती है और अब काम करने की जो आदत है उसको डबल कर देती है। जहाँ 10 घरों में काम करती थी अब 20 घरों में काम करने लगती है क्योंकि बेटे की कॉलेज की फ़ीस जो भरनी थी और वह बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे। बेटे की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। उसके बाद बेटे को एक नौकरी मिल जाती है अच्छी खासी। अब माँ सोचती है कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर लेती हूँ क्योंकि बेटा जवान हो गया, नौकरी वोकरी भी लग गई है। तो एक लड़की ढूंढी जाती है और अब अपने बेटे की यहाँ पर शादी की तैयारियों में वह माँ जुट जाती है। धूमधाम से अपने बेटे की शादी करती है। कुछ पैसा बेटा देता है अपनी शादी के लिए, कुछ पैसा माँ ने इकट्ठा किया हुआ था। बचपन से लेकर अब तक कुछ ना कुछ बचत करती थी। तो बड़े धूमधाम से जब शादी हो जाती है तो घर के अंदर एक नई नवेली दुल्हन आती है। माँ बड़ी खुश है दुल्हन को देख करके कि दुल्हन आई है मेरे घर में और मेरे बेटे का घर बस गया है। लेकिन दोस्तों दुल्हन कुछ ऐसी थी कि वह सुबह सुबह उठती ही नहीं थी, 8-8 बजे तक सोती थी। तो इसको देखकर माँ बड़ी परेशान होती है कि यह तो उठती भी नहीं है। और जब उठती थी तो नहा धो करके शॉपिंग करने के लिए बाज़ार की तरफ निकल जाया करती थी। यानी कि उस बहू का घर में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था, लगाव नहीं था। अब इसी तरह से इस घर के अंदर मामला चल रहा होता है। धीरे धीरे उस वृद्ध औरत यानी कि जो किशोरी देवी होती है उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो अब वह घर में बैठी रहती है, काम भी उससे ज़्यादा नहीं होता है, बाहर भी नहीं जाती कमाने के लिए। तो अब उसको बहू को रोटी देनी पड़ती है उस बुज़ुर्ग औरत को। तो उसको रूखी सूखी रोटी देने लगती है और यह भी कहती है कि क्या काम है तुम्हें, काम वाम तो कुछ करती नहीं हो, खा लो इन्हीं को। यानी कि रूखी सूखी रोटी उसे परोस देती थी। अब इसी तरह से रूखी सूखी रोटी खाकर वह माँ अपना गुजारा कर रही थी। बेटे से वह कुछ कहती नहीं थी और कहती भी तो बेटा भी अब बहू की ओर हो चुका था। वह भी बहू के प्यार में पगला गया था एक तरह से। माँ की तरफ उसको भी ध्यान नहीं था, माँ बुजुर्ग हो चुकी थी। अब एक दिन ऐसा वाक़या होता है, पड़ोस का कोई परिवार होता है, वह अपनी बुजुर्ग माँ को एक अनाथ आश्रम में छोड़कर आते, वृद्धाश्रम में। तो यह बात उस बहू को पता लग जाती है और वो अपने पति से कहती है कि सुनते हो जी, हम अपनी माँ को भी वृद्धाश्रम में क्यों ना छोड़ आएँ। अब यह कुछ काम धाम तो करती नहीं है, घर में पड़ी रहती है और 2 रोटी का खर्चा ही है। तो बेटा इतना पागल हो गया था अपनी पत्नी की बात को मानकर अपनी माँ से कहता है माँ चलो तैयार हो जाओ, हम तुम्हें कहीं ले चलते हैं। माँ समझती है कि मेरा बेटा शायद मुझे किसी तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ले जा रहा है। तो माँ अपने कपड़े लत्ते सब इकट्ठे कर लेती है और दूसरे क्षण बेटा अपनी माँ को गाड़ी में बिठा करके चलने लगता है। बहू भी उस गाड़ी में होती है, बहू, बेटा और सास। अब वह गाड़ी वृद्धाश्रम के सामने जाकर रुकती है। उसमें से सबसे पहले बहू निकलती है और फिर अपनी सास को निकालती है। वृद्धाश्रम में कुछ लोग बैठे हुए थे, वह कह रहे थे कि देखो एक और अभागी हमारे पास आ गई है।
उसके बाद सास को पता लगता है। सास कहती है ये कहाँ ले आए तुम मुझे बेटा? तो वह कहते हैं वृद्धाश्रम में माँ जी, अब तुम यहीं पर रहना। सास की आंखें पथरा जाती हैं, आंखों से आंसू की लड़ी निकलने लगती है। वह सोचती है कि मैंने अपने बेटे को क्या इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि मुझे बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ दे दोस्तों। लेकिन वह फिर भी उनको महसूस नहीं होने देती है और वृद्धाश्रम की ओर अपने आप ही चलने लगती है अपने सामान को लेकर। अब वहाँ पर जो बहू और बेटे जब जाते हैं अपनी माँ को वहाँ पर छोड़ आते हैं, नाम वगैरह रजिस्टर में दर्ज करवा कर और कुछ पैसे वहाँ पर दे करके, उसके बाद वह उसको छोड़कर घर आ जाते हैं। जैसे वे घर आते हैं तो आस पड़ोस के लोग पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो वह कहते हैं वृद्धाश्रम में छोड़ आए। तो आस पड़ोस के लोग उनका जीना मुहाल कर देते हैं, क्योंकि पड़ोसियों को तो पता था कि किशोरी देवी ने किस तरह से अपने बेटे को घरों में बर्तन मांज करके पढ़ाया और घरों में काम करके पढ़ाया, और इस बेटे ने उस किशोरी देवी को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो आस पड़ोस के लोग गाली गलौज करने लगते हैं, नाम धरने लगते हैं, बुरा भला उनके बारे में कहने लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी परेशान हो जाते हैं और 4 दिन के बाद वह फिर से अपनी बूढ़ी माँ को लेने के लिए वृद्धाश्रम में पहुँचते हैं। जैसे वे अंदर जाते हैं तो वह वहाँ पर एक नज़ारा ऐसा होता है जिसको देखकर वह बहू जो होती है उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। जब वह अपनी सास को लेने के लिए वृद्धाश्रम में जाती है तो वहाँ पर उस बहू का पिता भी था। दोनों एक साथ बैठे हुए थे, समधी और समधन, और एक दूसरे की दुख सुख की बात कर रहे थे। अब एकदम से बहू कहती है बाबूजी आपको यहाँ पर किसने भेजा? आपको यहाँ किसने भेजा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो उसका जो पिता होता है वह कहता है बेटी रहने दो, तुम में और तुम्हारे भाइयों में कोई फ़र्क नहीं है। तुम यहाँ पर ज़्यादा फुटेज मत खाओ, क्योंकि तुमने अपनी सास को निकाल दिया और तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया, तो तुम यहाँ पर ज़्यादा बात मत बनाओ। अब बेटी शर्मिंदा हो जाती है, सर नीचे झुक जाता है। बेटी और दामाद अब कहते हैं कि बाबूजी आप हमारे घर चलिए, हम अपनी माँ को भी यहाँ से लेने के लिए आए हैं। लेकिन माँ साफ मना कर देती है और कहती है बेटी तुम्हारे घर तो मैं रूखी सूखी रोटी मिलती थी, यहाँ तो मुझे अच्छा खाना मिलता है और मैं अब जाऊँगी नहीं, मैं तो यहीं पर रहूँगी। इधर जो समधी होता है, जो बहू का पिता होता है, उससे भी वह कहते हैं, लेकिन वह भी मना कर देता है कि नहीं अब मैं यहीं पर रहूँगा, मुझे अब घर नहीं जाना है। ऐसे बच्चों के पास नहीं जाना जिनको बुज़ुर्गों से कोई लगाव नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, ना ही उनकी खाने की पहनने की कोई चिंता नहीं है, हम तो यहीं पर ठीक हैं। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी आंखों में आंसू लिए अपने घर आ जाते हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी। उस बहू ने अपनी सास को वृद्धाश्रम में पहुंचाया तो बहू के भैया और भाभी ने उसके पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। यानी कि आजकल ये समाज जा कहाँ रहा है, पूरा समाज गर्त में जा रहा है दोस्तों। ऐसे ऐसे बच्चा पैदा हो रहे हैं जिनको माँ बाप की तनिक भी केयर नहीं है, तनिक भी चिंता नहीं है, उनके अंदर संस्कार नहीं होते हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, अपने बुजुर्गों की सेवा करते रहें, इसी में धर्मार्थ है, धर्म है। जय हिंद, जय भारत।